खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिसका नाम है नो वन केयर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में किसी ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं जिससे वो निकल नहीं पाते हैं। उस परेशानी से ना निकलने के चक्कर में वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो आत्महत्या करने का ख्याल दिमाग में ले आते हैं। लेकिन ये सबसे गलत सोच है। ऐसे ही लोगों की सोच को बदल रहे हैं ऐसे लड़के जिन्हें पढ़ाई में तो खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज वो लोग की सोच को ज़रूर बदल रहे हैं। जी हाँ, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो पुणे के निखिल और इंदौर के सत्यम शास्त्री हैं, जो आज फेसबुक पेज पर नो वन केयर्स के नाम से पेज चला रहे हैं। आपको बताते हैं निखिल और सत्यम शास्त्री के बारे में। वैसे तो आप ये सोच रहे होंगे कि निखिल पुणे के और सत्यम इंदौर के कैसे, तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निखिल से। मेरा नाम निखिल का है और मैं पुणे से हूँ और मैंने एक फेसबुक पे पेज चालू करा था जिसका नाम है नो वन केयर्स और आज की तारीख पे उस पर मोर देन 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ऑनलाइन उनकी मुलाकात सत्यम शास्त्री से हुई, जो इंदौर में रहते हैं। उनका हाल भी निखिल की तरह ही था। पिता एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे और मां गृहिणी। पढ़ाई करने का उनके लिए भी नामुमकिन सा हो गया था। दोनों के घर वाले अपने बच्चों की सोशल मीडिया की लत से परेशान रहते थे। हालांकि ये दोनों तो साथ मिलकर एक अलग ही कहानी लिख रहे थे, जिससे दोनों ने देश दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। सत्यम और निखिल नो वन केयर्स नाम के इस फेसबुक पेज चलाते हैं। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि नो वन केयर्स नाम क्यों रखा, ये क्यों रखा, मतलब यही क्यों रखा, ये इस पर पर्टिकुलर क्यों रखा। तो क्या है ना कि पहले तो हम मतलब ऐसे कर रहे थे कि ऐसा नाम रखे जो सब लोगों को समझे। मतलब अगर मराठी में रखते तो मराठी में रखना पड़ता, हिंदी में तो हिंदी में रखना पड़ता, और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि तो सबको ऑलमोस्ट आती है। तो हमने सोचा चलो इंग्लिश में करते। फिर हमने एक ऐसा शब्द ढूंढने की कोशिश करी कि जो सब लोग बोलते तो है लेकिन कभी उसको मतलब फील नहीं कर पाए। लेकिन देखते कि अपन बोलते कि कोई किसी का नहीं होता, सब एंड में भाग जाते हैं, ये वो, तो हिंदी में हो गए। तो वही इंग्लिश में नो वन केयर जो नाम है, नो वन केयर बोलते रहते हैं कि नो वन केयर ड्यूड, ऐसे चलता रहता है। तो चलो सोचो इसी को हम नाम रखते हैं और इस तरह से नो वन केयर्स का नाम पेज का बन गया। इस पेज के सहारे वे डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या के ख्याल से जूझ रहे लोगों को सहारा दे रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि छोटे बच्चे या बड़े कोई भी हो, सब डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, डिप्रेशन से झगड़ रहे हैं। तो मतलब डॉक्टर से भी जाने से हम शर्माते हैं, घर वालों से बात नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारे रीज़न रहते हैं। ये हमको खुद नहीं पता और सामने वालों को भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो हमने पेज इसलिए स्टार्ट करा था कि लोगों को पता नहीं, लेकिन हम उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम अकेले नहीं हो, ये सबके साथ यही होता है। तो यही रीज़न था कि हाँ चलो लोगों को समझाते हैं, लोगों को रियलाइजेशन कराते हैं कि ये चीज़ वो अकेले नहीं फेस कर रहे, सब लोग इसी फेस से जाते हैं और सब लोग निकल भी जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि उसी में फंस जाते हैं, एक बार फंस गए तो फंस गए कीचड़ में, ऐसे नहीं। वो अपन कीचड़ साफ भी कर सकते हैं और हम वही काम कर रहे हैं, हम कीचड़ साफ कर रहे हैं। मोटिवेशनल कंटेंट और जिंदगी की जंग जारी रखने की हिम्मत देते इस पेज को आज 26 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। दोनों ने सिर्फ 15,000 रुपए से इस पेज का पेड प्रमोशन शुरू किया था। इससे कुछ ही दिनों में इनके कई लाख फॉलोअर्स हो गए। हालांकि जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तब उन्हें लगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उनके पेज का कंटेंट किस हद तक फेमस हो चुका है। वह डिप्रेशन जैसे टॉपिक्स पर बात कर रहे थे जिससे आमतौर पर चर्चा में शामिल नहीं किया जाता। एक ही दिन में उनके 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। उन्हें पता चला कि उनके पेज के कंटेंट से लोगों को मदद मिल रही है और ये पेज एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। आज उनका पेज विज्ञापनों के जरिए चलता है और दोनों इसका इस्तेमाल लोगों की मदद में कर रहे हैं। निखिल और सत्यम ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस कदर लोगों की मदद करेंगे। मेरा आज के युवाओं से यही एक कहना है कि जिंदगी में रिस्क लो और बढ़िया वाली रिस्क लो, छोटी मोटी रिस्क लो ही मत। मैं मतलब कॉलेज में था, तभी मैंने कॉलेज के अपने HOD थे तो उनसे कहा कि सर मुझे लीव दे दो, मुझे थोड़ा काम वगैरह कुछ रहता है। तो सर ने मना कर दिया। फिर मैंने 1 वीक तक कैबिन घुमा। फिर उन्होंने कहा कि तुम प्रायोरिटी दो। तो मैं कल से कॉलेज ही नहीं गया, मैंने प्रायोरिटी दे दी काम की और अगले दिन से मैंने ऑफिस चालू करा। तो ऐसी रिस्क लो कि बताने में मज़ा आया और सुनने में मज़ा आया।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज।